नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। सरल रेखा में हम लोगों ने कुछ 9 पॉइंट कर लिए थे और आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 10 से देखेंगे। सरल रेखा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के आपके मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने। उसमें स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूले बेस्ड आपकी चलती है। अगर आप 9th 10th या 11th का सिलेबस भूल भी चुके हो और आपने हमारी सहयोग बैच की क्लासेस कर रखी हैं तो यकीन मानिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे आपने 9th 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपने देखा होगा कि जो आपने क्लास की है उससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए थे। ऐसे ही जब ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11th की बुक में, वो हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आपके। और उसके बाद जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आप देखेंगे इन्हीं पॉइंट्स सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं हमारा। तो पॉइंट नंबर 10 है हमारा, रेखाओं के कुछ समीकरण हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना है। रेखाओं के समीकरण कौन कौन से रूप? इसमें नंबर 1 हम रूप देते हैं अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। दूसरा हम बात करते हैं अविलंब रूप, और तीसरा हम बात करेंगे प्रांचल कहते हैं इसको, या दूरी भी कहते हैं, या सममित रूप भी कहते हैं। ठीक है, सममित रूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःखंड रूप क्या होता है। ये हमारा अगर कोई कार्तीय तल दिया हुआ है, उस कार्तीय तल पर कोई एक रेखा है हमारी, सरल रेखा जो उससे गुजर रही है, तो वो एक्स अक्ष को जहां पर काटती है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है कार्तीय तल में, और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को जिस पॉइंट पर काटती है, मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर वो ए दूरी पर और वाई अक्ष पर वो जो है बी दूरी पर काटती है, उस स्थिति में जो हमारा रेखा का समीकरण होता है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और इक्वल में 1 होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि हमारी समीकरण दी गई है जो एक्स अक्ष पर जो है ए अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटती है, ए और बी आपके कुछ मान दिए रखेंगे, तो उस समय जो हमारा अंतःखंड रूप होगा उससे हम तुरंत जो है अपनी सरल रेखा बना लेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए इसके लिए? अंतःखंड रूप के लिए एक्स अक्ष पर कितना काटती है और वाई अक्ष पर कितना काटती है। अविलंब रूप की बात करते हैं तो फिर से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्तीय तल पर कोई सरल रेखा है जो गुजर रही है। ठीक है, अब यहां से मूल बिंदु से हम उस पर एक लंब डालेंगे। मान लीजिए हमारा मूल बिंदु O है, ये M है, और ये अल्फा एंगल हम मान लेंगे बना रहा है। जो हमने लंब डाला है वो लंब एक्स अक्ष के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं, दूरी हमारी ये P है। तो उस स्थिति में जो हमारा समीकरण अविलंब रूप में बनता है वो बनता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और इक्वल में P। ठीक है, क्या क्या हमें ज्ञात होना चाहिए इसमें? हमें एक रेखा दी जाएगी, मूल बिंदु से उस पर एक लंब डाला जाएगा तो उसकी लंबाई हमें दी जाएगी, और जो हमने लंब डाला है उसका एक्स अक्ष के साथ में हमें कोण दिया जाएगा। उस स्थिति में जो हम समीकरण का रूप यूज करेंगे वो ये होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P। ठीक है, अगला आता है सममित रूप हमारा। ये डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग r कहेंगे। ये हमारा सममित रूप है। इस रूप को कब यूज करेंगे? तो हमें क्या दिया जाएगा? एक कार्तीय तल दिया जाएगा जिस पर एक हमारी रेखा होगी, ठीक है, जो गुजर रही होगी, और हमें साथ में यहां पर हमें कोई पॉइंट दिया जाएगा, ए पॉइंट मान लीजिए, जिसके हमें निर्देशांक x1 और y1 दिए जाएंगे। निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स पे चली गई दूरी और वाई पे चली गई दूरी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसी पॉइंट से r दूरी पर जाकर हमें एक जो है फिर से वो दिए जाएंगे, निर्देशांक दिए जाएंगे। यहाँ पर इस बार हम मान लेते हैं वो r, थीटा है। ठीक है, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमारे r, थीटा है, ए से r दूरी पर। उस स्थिति में जो हम लोग सममित रूप यूज करेंगे रेखा का समीकरण बनाने के लिए वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे रेखा के समीकरण थे। क्लास थोड़ी फास्ट हो सकती है पर ये सरल रेखा का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसमें जो बिंदु पॉइंट दिए गए हैं इतने ज्यादा है कि अगर हम लोग ने तेजी से नहीं किया तो कम से कम 4 से 5 क्लास जो है बन जाएंगी। तो आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। 11 है हमारा सरल रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक है, व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की। तो व्यापक समीकरण इसका होता है ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सामान्यतः जो है हम इस तरह जो है सरल रेखा को दिखाते हैं। एक्स अक्ष जो x और y है आपके क्या हैं? 2 चर हैं, और ये चर कितने घात के हैं? 1 घात के हैं। तो ये 1 घात में 2 चरों वाली रैखिक समीकरण होती है। यही सरल रेखा का क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है।
इसका ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कभी कोई चीज सरल रेखा से कंपेयर करने को दी जाए तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखोगे, अगर आपको सरल रेखा का इक्वेशन नहीं पता, समीकरण नहीं पता है तो। पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। अब हमारे पास दो सरल रेखाएं दे दी जाए, अगर दो सरल रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन इस पर बनते हैं। यहां पर तो आपको जानकारी था, बट यहां पर जो है आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपको दो समीकरण दे दिए जाएं, रेखाएं दे दी जाएं और कहा जाए इनको हल करिए। तो रेखाएं हैं क्या भाई, ये एक प्रकार की समीकरण ही है और दो चरों का रैखिक समीकरण कक्षा 10 में हम सीख कर आए हैं बहुत सारी विधियों से, विलोपन विधि से, बस जोड़न विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से आप हल करिए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण दी है a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। a1 b1 c1 ये हमने मान लिया कि गुणांक कुछ हैं, और इसी तरह दूसरी समीकरण मानते हैं तो वहां गुणांक और बदल देते हैं, a2x b2y और c2 बराबर 0। हमें कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं का जो सरल रेखाएं हैं इनका प्रच्छेद बिंदु निकालिए। तो प्रच्छेद बिंदु में कुछ नहीं करना है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देना है, हल कर देना है बस, ठीक है, हल करना है। हल करते समय आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो, विलोपन विधि यूज कर सकते हो, और साथ में आप जो है ब्रजगुणन विधि जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो। जब हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण सीखेंगे तो वहां पर इसको हल करना भी सीखेंगे। तो अगर हमें दो सरल रेखाएं दे दिया जाता है और वहां पर प्रच्छेद बिंदु के बारे में कहा जाता है तो हम जो है प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणन विधि, किसी विधि से बस दोनों समीकरणों को हल कर देंगे और एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। एक्स और वाई के मान ही हमारे क्या होंगे, उस दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है तीन संगामी रेखाएं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बनते क्या है, भर भर के बनते हैं इससे, ठीक है। कि आपको दे दिया जाता है, तीन लाइनें दी जाती हैं और कहा जाता है भैया जो लाइन यहाँ की वो कॉन्करेंट है, ठीक है, या इनको कहा है संगामी है। तो संगामी रेखाओं के लिए तीन जो हमारी रेखाएं मान लेते हैं, पहले a1x b1y और c1 पहली रेखा हो गई। इसी प्रकार आप दूसरी मान लीजिए a2x b2y और प्लस c2 दूसरी रेखा हो गई, a3x प्लस b3y और प्लस c3 बराबर 0। तो अब इसके दो तरीके हैं, ये हैं भाई, ठीक है। दोनों तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप इनको क्या करिए, हल करिए। हल करने पर इन दोनों का क्या मिल जाएगा, प्रच्छेद बिंदु, यानी एक्स और वाई के हमारे जो है मान मिल जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएगा। फिर उसको उठाकर आप जो है समीकरण 3 में रख दीजिए, और रखने पर अगर ये पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट कर गए तो हम कह देंगे कि तीनों रेखाएं क्या है, संगामी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक सारणिक बना लीजिए और पहले जो आपका कॉलम है उसमें आप x वाले गुणांक a1 a2 a3, दूसरे वाले में y के गुणांक b1 b2 b3, और तीसरे वाले में जो आपका अचर राशि है c1 c2 और c3 ये लिख दीजिए और इसके बाद अब इसको हल कर दीजिए। अगर इसको हल करने के बाद इस सारणिक का मान हमारा 0 आ गया, 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि भाई ये जो हमारी तीनों रेखाएं वो संगामी है, ठीक है। तो एग्जाम पर्पस पे आपका ये वाला मेथड छोटा हो सकता है अगर आपको ट्रिक आती है, सारणिक हल करना आता है, ठीक है। अदरवाइज आप इस मेथड से भी जा सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है आपका 3 से 4 मिनट लग जाए। बट अगर आपको सारणिक अच्छे से हल करना आता है तो फिर आपको जो है ये आपका 30 से 40 सेकंड के बीच का क्वेश्चन रह जाता है। तो एग्जाम के लिए हम कहेंगे कि आप इसी मेथड पे जाइए। क्या करिए आप कि भाई तीनों समीकरण लीजिए, तीनों के गुणांकों को लिखिए और उस सारणिक को हल कर दीजिए। हल करने के बाद अगर उसका मान 0 आ जाता है तो वो रेखाएं क्या है भाई, आपकी संगामी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये।